सभी रेल कर्मचारी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र पांचाल फिर आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, आज का टॉपिक ट्रैक मेंटेनर की कार्यस्थिति और उनके हालात के बारे में बतलाया गया है। साथियों, मजदूरों का हित करने के लिए देश के कोने कोने में बहुत सारे आम नागरिक, मजदूर भाई, कई आला अफसर, कई शिक्षित जागरूक कर्मचारी भाई निरंतर प्रयासरत हैं और जागरूक व्यक्ति को हमेशा जागरूक व्यक्ति ढूंढ ही लेता है। बशर्ते आज की डेट में लोगों ने अखबार पढ़ना कम कर दिया है, पुस्तकें पढ़ना कम कर दिया है, तो डिजिटलाइजेशन का बेनिफिट ज़्यादा ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ़ायदा ज़्यादा ले रहे हैं। चूँकि मेरे पास भी एक पुस्तक आई, पुस्तक का नाम है मजदूर एकता द्विमासिक बुलेटिन, पत्रिका नंबर 8। इस पत्रिका में ट्रैक मेंटेनर के कार्यों को लेकर ट्रैक मेंटेनर की दुर्दशा का अच्छे से चित्रण दिखलाया गया है। तो मैं सोच रहा हूं कि चूंकि मैं भी एक ट्रैक मेंटेनर हूं, तो मैं आप लोगों के बीच इसका लेखक के द्वारा लिखी गई कहानी अगर आपको सुनाऊं तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए प्रयासरत शिक्षित जो कर्मचारी भाई हैं आप उनका सहयोग कर पाएँ। तो साथियों, इस पत्रिका के जो लेखक हैं विशाल विवेक जी हैं। देरी ना करते हुए सीधा मैं टॉपिक पर आता हूं। कहने को तो रेलवे का ट्रैक मेंटेनर रेलवे की रीढ़ माना जाता है, लेकिन रेलवे उसे एक तरफ रेलवे की रीढ़ मानती है तो दूसरी तरफ उसको एक अकुशल, अप्रशिक्षित, अनट्रेंड एम्प्लॉय भी कहती है। सुविधाओं के मामले में ट्रैक मेंटेनर आज से नहीं, जब से पैदा हुआ रेलवे में तब से वंचित हैं। महादलितों में इसका नाम लिया गया और महादलित वर्ड जब से राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई उसके बाद से ट्रैक मेंटेनर को महादलित का भी नाम दिया जाने लगा। और इस पत्रिका का प्रकाशन भी दिसंबर 2024 में हुआ है। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बहुत सारे जो शब्द हैं और बहुत सारा जो लेख है वो हमारे इंटरव्यू से उठाकर हमारे विशाल विवेक भाई ने लिखा है। तो सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ और आप सभी को पढ़कर ट्रैक मेंटेनर की दिनचर्या और उनकी कार्य और उनकी स्थिति और उनके हालातों के बारे में अगर आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। हो सके तो जो ट्रैक मेंटेनर युवा है, शिक्षित है, जागरूक है, तो वो हमारी इस मुहिम में शामिल होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमारे साथ खड़ा हो सकता है। ये भी मेरी साथ की साथ अपील है। तो साथियों, ठीक है, लेख मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। 2 से 3 मिनट का लेख है, आप आसानी से सुन पाएंगे, क्योंकि पढ़ने का शायद आपके पास समय नहीं है, इसलिए मुझे वीडियो बनाकर ये लेख आपके बीच जुबानी प्रस्तुत करना पड़ रहा है। तो साथियों, शुरू करते हैं। अगर ट्रैकमैन को टाइटल इसका दिया गया है साथियों, रेलवे ट्रैकमैन की कार्य स्थितियाँ और हालात। तो पढ़ते दोस्तों, अगर ट्रैकमैन को भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो ठीक ही कहा जाता है, क्योंकि ट्रैकमैन सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात हर तरह के मौसम में खुले आसमान के नीचे काम करता है। दिन हो चाहे रात, हर समय कोई ना कोई ट्रैकमैन ट्रैक की देख रेख के कामों में जुटा रहता है। उसका मुख्य काम रेलवे ट्रैक की मरम्मत और हिफाजत करना होता है, ताकि रेलवे का परिचालन बिना रुकावट के चलता रहे। वह बुनियादी तौर पर अकुशल मजदूर होता है, जिस पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करने का दबाव होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों की रेलवे प्रशासन द्वारा कोई सूद नहीं ली जाती है। रेलवे में ट्रैकमैन और अधिकारियों के बीच का रिश्ता मजदूर और मालिक जैसा ही है। रेलवे में ट्रैकमैन की संख्या सबसे अधिक है और वह सबसे अधिक शोषित और पीड़ित भी है। मौजूदा वक्त में ट्रैकमैन बनने के लिए आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा है, लेकिन देश में बेरोजगारी की भयानक आलम के चलते उच्च शिक्षा से प्राप्त नौजवान मजबूरी में इस नौकरी को चुन रहे हैं। पहले इस नौकरी के लिए कैजुअल लेबर
जिन्हें अस्थायी मजदूर के तौर पर रेलवे में जोड़ा जाता था। बाद में उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाता था। सरकार की गलत नीतियों के चलते उच्च शिक्षित नौजवानों ने इस नौकरी में आने से ट्रैक मेंटेनर कैडर की दयनीय हालत को बदलने की मांग जोर पकड़ रहा है या जोर पकड़ रही है। रेलवे में ट्रैकमैनों की बंधुआ मजदूरों जैसी दुर्दशा है। उन्हें साल के 6 महीने लंच सहित 12 घंटे और बाकी 6 महीने लंच सहित 9 घंटे काम करना पड़ता है। उनकी कार्य स्थितियाँ ऐसी हैं कि रोज़ाना हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ड्यूटी के दौरान उनके काम की कोई तय सीमा नहीं होती। इसी का फ़ायदा उठाकर अधिकारी उनसे ज़्यादा काम कराने को मजबूर करते हैं। रेलवे अधिकारियों द्वारा एक के बाद दूसरा काम बताकर उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता है। उन्हें खुले आसमान के नीचे गंदगी भरे ट्रैक पर काम करना पड़ता है, जिसे हर वक्त संक्रमण का खतरा बना रहता है। और ट्रैकमैन चाहते हैं कि उन्हें संक्रमण भत्ता दिया जाए, लेकिन रेल प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनको रोज़ाना सुबह ठीक 6 या 7 बजे अपने प्रस्थान बिंदु टोल बॉक्स पर उपस्थित होना पड़ता है। उसके बाद वे बेहद भारी औजारों को साइकिल या बाइक पर लादकर कार्यस्थल की ओर बढ़ जाते हैं। अक्सर ये भारी औजार उनको अपने कंधे पर लादकर ही ले जाने पड़ते हैं। काम के भारी बोझ के चलते वो कमर और बदन दर्द की समस्याओं से जूझ रहे हैं। काम की कोई तय सीमा न होने के चलते उन्हें न तो कोई इंसेंटिव मिलता है और न ही मिलता ओवर टाइम है। ट्रैकमैनों के साथ भेदभाव बरता जाता है। उन्हें रेलवे में महादलित की तरह निचले पायदान पर माना जाता है। रेलवे के दूसरे विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ सीनियर अधिकारियों का बर्ताव भी उनके प्रति हीन भावना से भरा रहता है। कड़ी मेहनत के बावजूद अक्सर अधिकारियों द्वारा उनको एब्सेंट और चार्जशीट की धमकी दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पत्रिका बहुत ही अच्छी लगेगी, इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ गौर से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। एब्सेंट और चार्जशीट को शोषण का हथियार बनाकर उन्हें इतना दबाया और डराया जाता है कि वे अपने हक और अधिकार को भूलकर अधिकारियों के गलत और गैर कानूनी आदेशों का भी पालना करने को मजबूर हो जाते हैं। ट्रैकमैन की कार्य परिस्थितियों के अनुसार उन्हें विभिन्न तरह के सुरक्षा उपकरणों जैसे सेफ्टी शूज, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर, टॉर्च आदि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सुरक्षा उपकरण निर्धारित समय पर नहीं मिलते और मिलते भी हैं तो भ्रष्टाचार के चलते उनकी गुणवत्ता घटिया होती है और उनके भरोसे सुरक्षा के बजाय असुरक्षा ही बढ़ती चली जाती है। नतीजन ट्रैकमैनों को अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है। रेलवे में अनुशासन उल्लंघन का बहाना बनाकर ट्रैकमैन को सबसे अधिक दंडित किया जाता है। जहां अन्य विभागों में एब्सेंट दर्ज करना और चार्जशीट जारी करने की घटना कभी कभार होती है, वहीं ट्रैकमैनों के लिए यह आए दिन होने वाली घटना है। जब से रेलवे में ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण का चलन हुआ, तब से संकट और अधिक गहरा हो गया है। एक तरफ तो सरकार की निजीकरण की नीतियों के चलते नए कर्मचारियों की भर्ती बेहद कम हो रही है, जिससे मौजूदा ट्रैकमैनों पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ठेकेदारी प्रथा के चलते बहुत सारे काम ठेके पर मजदूरों से कराए जा रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा के चलते ट्रैक मरम्मत की गुणवत्ता में गिरावट आई है तथा प्रशिक्षण और जवाबदेही के बिना ठेका मजदूरों द्वारा आधी अधूरी मरम्मत से ट्रैक भी असुरक्षित हो गया है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना हो रही हैं। कई बार कागजों में ठेकेदार का नाम दर्ज हुआ काम भी ट्रैकमैनों के मत्थे मढ़ दिया जाता है, जिससे वे दोहरे उत्पीड़न का शिकार होते हैं। कार्यरत ट्रैक मेंटेनर की लगातार गिरती संख्या के चलते उन्हें सुरक्षा से समझौता करते हुए काम करने को मजबूर किया जा रहा है। हर साल जितने ट्रैकमैन रिटायर होते हैं, उनसे आधे नए ट्रैकमैन भी सरकार भर्ती नहीं करती। ट्रैक की ड्यूटी की प्रकृति ऐसी है कि कुछ कर्मचारियों को सीधे मरम्मत का काम सौंप दिया जाता है, तो अन्य को मरम्मत करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है। कर्मचारियों के अभाव में अक्सर सुरक्षा के लिए कर्मचारी तैनात नहीं किए जाते और जिसके कारण ड्यूटी के दौरान हर साल लगभग 400 से ऊपर ट्रैकमैन
ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान गंवा देते हैं। यह संख्या हर साल देश की सरहद पर शहादत देने वाले सैनिकों से भी बहुत अधिक है। पहिए के नीचे कुचलकर रनओवर होने वाले या भयानक तरीके से मौत का शिकार हो रहे ट्रैक मेंटेनर कैडर के लिए बेहद और गंभीर डरावनी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ट्रैकमैन और ट्रैकमैन यूनियन ने लंबे समय से ट्रैकमैन के लिए सुरक्षा पहुंचाने वाले एक यंत्र उपलब्ध कराए जाने की मांग रेल प्रशासन के समक्ष रखी थी, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया है। देश दुनिया में बढ़ते तकनीकी विकास का ट्रैकमैनों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वे आज भी दशकों पुराने ढर्रे पर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। इतनी खराब हालत के बावजूद ट्रैकमैन को अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। रेलवे के अंदर के इक्के दुक्के विभागों को छोड़कर अधिकतर विभागों की स्थितियाँ ऐसी हैं कि एक ट्रैकमैन कर्मचारी योग्यता के बावजूद प्रमोशन की विभागीय परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि रेलवे के अपने नियम उसे रोक देते हैं। इस कारण से शिक्षित ट्रैकमैनों के अंदर बेहद गुस्सा है। ट्रैकमैनों के साथ नौकरी में हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। रेलवे में ट्रैकमैन की न कोई कदर है, न ही उनके काम की कदर है, न ही उनके भविष्य की फिक्र है। उनके लिए कुछ है तो बस यही कि एक बार ट्रैकमैन यदि कोई एक बार ट्रैकमैन बन जाए, पर पूरी नौकरी जलालत झेलते हुए प्रमोशन के अवसर मिले बिना खुद को रेलवे के मुनाफे के लिए खपाते जाना है। ट्रैकमैन, इसका संकेत क्या दिया जा रहा है कि ट्रैक मेंटेनर आज की डेट में रेलवे को सबसे अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाने वाला कैडर है, जो अपनी जान गंवाकर भी देशभक्ति बराबर कर रहा है, और बावजूद उसके रेल के आला अफसरों पर उसका कोई जू नहीं रेंग रहा है। खैर, आगे पढ़ते हैं। ट्रैक मेंटेनर कैडर की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं। प्रमोशन की सभी विभागीय परीक्षा में उन्हें शामिल किया जाए। उनके काम का निर्धारित रोस्टर हो। ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाले रक्षक यंत्र उपलब्ध कराए जाएं। काम के औजारों का आधुनिकीकरण हो। रेलवे में निजीकरण और ठेका प्रथा बंद हो। सभी खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। रेलवे कर्मचारियों की पुरानी और सत्तापित ट्रेड यूनियनें भी ट्रैकमैन की हालत बिगाड़ने के लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना कि रेल प्रशासन। जिस प्रकार देश की राजनीतिक पार्टियां जनता को वोट बैंक समझती हैं, वैसे ही रेलवे की यूनियनें भी ट्रैकमैन को वोट बैंक समझती हैं। वचन बड़े सत्य हैं, कटु लगे सो लगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बंदे ने लिखी बड़ी सच्चाई है। मैं सैल्यूट करता हूँ इस लेखक को, विशाल विवेक जी को। चुनाव के वक्त ज़रूर पुरानी यूनियनों के नेता ट्रैकमैनों से मिलने आते हैं, लेकिन बीच बीच में गायब हो जाते हैं। चूँकि ट्रैक मेंटेनर ऐतिहासिक तौर पर अशिक्षित कैडर रहा है और उसकी ड्यूटी बेहद कड़ी मेहनत वाली रही है, इसलिए उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं रही है। सत्तापित रेलवे ट्रेड यूनियनों ने ट्रैकमैन के असल दर्द को कभी नहीं रेल प्रशासन के सामने रखा। इन यूनियनों के नेताओं ने ज़मीनी संघर्ष से मुंह मोड़कर बस नाम चारे के लिए यूनियनें चला रहे हैं। इसलिए अब शिक्षित ट्रैकमैन खुद ही जागरूक और संगठित हो रहे हैं और उनके बीच से ही उनका सही नेतृत्व विकसित हो रहा है। शोषण और भेदभाव की चक्की में पिस रहे ट्रैकमैन को खुद की अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं खोजना होगा। बाकी मजदूरों की तरह ट्रैकमैन भी शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्ति पा सकते हैं। वे इसके लिए किसी पीर, पैगंबर या देवी देवता के इंतज़ार में नहीं बैठे रह सकते। उन्हें जागरूक होना होगा तथा अपने हकों और अधिकारों को समझना होगा। उन्हें एक ऐसी यूनियन जैसे कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन जैसी यूनियन का चुनाव कर अपने आपको शोषण, उत्पीड़न से मुक्ति का रास्ता दिखाना होगा। ध्यान रहे, जिसकी बागडोर सच्चे और जुझारू नेताओं के हाथ में हो। लेख कंप्लीट हुआ साथियों। पत्रिका बड़ी अच्छी लगी मुझे, और इस लेखक ने संपर्क भी हमसे बराबर साधा है, और इसका जो अगला भाग है वो भी जल्द ही आपके अगली वीडियो में सुनाने का काम किया जाएगा कि ट्रैक मेंटेनर ने किस यूनियन का बागडोर थामा
और आज तक उस यूनियन के बल पर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां मिली। तो इसी के साथ साथियों आज का ये वीडियो समाप्त किया जाता है। पत्रिका कैसी लगी इस बारे में ज़रूर जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।